1990 से लेके 2020 लगभग 30 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन, निवेश बिहार में कैसे लाया जाए, कल कारखाने बिहार में कैसे लगे, प्राथमिकता में नहीं रहा। यही कारण है कि विगत 30 वर्षों में लगातार लोगों का पलायन जैसो जारी रहा। मैं बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो। और इस सिलसिले में महामहिम राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके विपक्ष के नेता से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मदन मोहन झा जी, सीपीआई सीपीएम सारे नेताओं से मिलके मैं रोड मैप प्रस्तुत करने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया बंधुओं से भी मैं मिलूंगा, उनकी भी सहयोग की बहुत जरूरत है, उनको भी मैं प्रस्तुत करने का ये काम करूंगा। आपने कहावत सुनी होगी कि आग लगने पर कुआं खोदवाना, पर ऐसा ही कुछ लग रहा है बिहार में। बिहार की सरकार 15 वर्ष से जिस तरह से सत्ता में है, पर अचानक से जब बिहार में प्रवासी लोग वापस आने लगे और श्रमिक अलग अलग राज्य छोड़कर बिहार पहुंचने लगे, तो सरकार को अचानक से लगा कि अब उन्हें तैयार होना चाहिए और रोजगार सृजन करना चाहिए। 15 साल तक क्या कर रहे थे नीतीश कुमार, और उसके पहले 15 साल तक क्या किया लालू प्रसाद ने? ये प्रश्न अब सबसे बड़ा हो गया और इन प्रश्नों का हल हम लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी टो में हमने खोजा था बिहार के युवा अर्थशास्त्री जो दुनिया के कई देशों में अपनी हुनर का लोहा मनवा चुके हैं, कई विभागों को देखने का उन्हें अवसर मिला है और लगातार हमारे साथ उनके संवाद के दौरान हमने उनकी बातों को आपके बीच रखा। अब उनका चैलेंज है कि उनके पास जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान से बिहार को बदला जा सकता है। उन्होंने इससे पहले भी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि दलगत भावनाओं से उठकर अपनी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस को छोड़ करके बिहार के विकास में आगे आइए, क्योंकि बिहार रहेगा तभी आप सत्ता की बात करेंगे, कुर्सी की बात होगी, मुख्यमंत्री की बात होगी, उप मुख्यमंत्री की बात होगी और नेता प्रतिपक्ष की बात होगी। जब बिहार ही नहीं रहेगा, बिहार के लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर किस तरह की सत्ता? स्थिति बहुत विकट हो गई है। और इस विकट स्थिति में भी माधव आनंद ने वीडियो जारी करके जो बात हमसे हुई थी उन बातों को तस्दीक किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बिहारी अर्थशास्त्री होने के नाते दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए मैं एक रोड मैप लेकर के तैयार हूं। बिहार में रोजगार सृजन कैसे हो, निवेश कैसे लाए जाएं, इस पर उन्होंने एक विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लगातार इनकी चर्चा करते आ रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे इस फ्रेमवर्क पे काम किया है, एक व्हाइट पेपर बनाया है जिस पर उन्होंने साफ तौर पे बिहार में जो संसाधन है उसके आधार पे रोजगार कैसे सृजन की जाए, इसकी पूरी तैयारी की है। आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने कहा है कि महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, रालोसपा सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी वो मिलेंगे और इस पर वो बात करेंगे। प्रधानमंत्री को उन्होंने पहले ही इस विषय पर बात करने की बात कह चुका है। अब इसके साथ वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी हो, या फिर सीपीआई के प्रतिनिधि हो, या फिर प्रशांत किशोर हो, या और भी जो नेता हैं, उनकी बात उन्होंने की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बिहार से प्यार करने वाले जो भी लोग हैं, बिहार को एक नई दिशा देने वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ बातों का खेप न जारी करें बल्कि जमीन पर काम करें। और जमीन पर काम करने के लिए मेरे पास जो रोड मैप है उस पर विस्तृत चर्चा करके इसको अमली जामा पहनाया जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के साथ भी वो विस्तृत चर्चा करेंगे और अपने रोड मैप से संबंधित विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम सबसे चर्चा करेंगे और हम इस बात का वादा करते हैं कि जो हमारे पास विजन 2020 है, उस 2020 के विजन को विधानसभा चुनाव से पहले शुरुआत कर देना चाहिए। 5 साल के लिए अस्थायी सरकार बनेगी चुनाव के बाद, लेकिन उससे पहले लोगों को ये भरोसा हो जाए कि उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा और इसकी प्राथमिकता सरकार के सबसे पहले है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की है। उन्होंने ये भी कहा है
कि सरकार हो या विपक्ष हो, सबकी प्राथमिकता बिहार में रोजगार सृजन होना चाहिए और बिहार के लोगों को जो श्रम शक्ति है, जिसने पूरे दुनिया में और खास करके देश के अलग अलग राज्यों को उत्थान में, उसके विकास में जिस तरह का योगदान दिया है, वो एक बड़ी बात है। अब इस बड़ी बात को कैसे हम अवसर के रूप में ले सकते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना हमें करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें मेरी योग्यता को, मेरी क्षमता को और मेरे इस रोड मैप को जैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 30 सालों में अगर सरकारें कुछ की होती तो आज हमारे सामने ये स्थिति नहीं होती। इन सब बातों को भुला करके अब वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान हमारे पास श्रम साधन है, उसका कैसे समायोजन करके हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेके आएंगे, ये हम कर सकते हैं और हमारे पास इसके लिए पूरे जज्बा से और सभी बातों को भुला करके आना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा है माधव आनंद ने। साथ ही साथ मैंने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि जिन श्रमिक भाइयों की घर वापसी हो चुकी है, उनको भी अविलंब रोजगार देने की जो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस मानसिक पीड़ा से वो 2 महीने में गुजरे हैं, निश्चित रूप से अब वो अपने ही प्रदेश में रहने की जैसे उनकी इच्छा है, वो नहीं जाना चाहेंगे और जाना भी चाहेंगे तो मेंटली प्रिपेयर होने में 1-2 साल लग सकता है। इसलिए मैंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि 100 करोड़ तक के सरकारी योजनाओं को, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसको आप टेंडर मुक्त करने का काम कीजिए। आप नॉमिनेशन बेसिस पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत के प्रतिष्ठित कंपनियों को आप देने का काम करें, हर डिस्ट्रिक्ट में काम देने का काम करें, जिससे जो श्रमिक जिस जिला से बिलोंग करते हैं उनको वहां रोजगार की प्राप्ति हो सके। ये दोनों मांगे मैंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सामने रखने का काम किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने श्रमिकों की वापसी हुई है उसकी संख्या लगभग 20 से 25 लाख है और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की घर वापसी अभी होनी बाकी है। उच्च शिक्षा प्राप्त बिहारवासी जिन जिन कंपनियों में काम कर रहे थे, आज उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। वो सारी कंपनियां या तो उनकी सैलरी कम कर देने का काम किया या उनको निकालने की भी धमकी देने का काम कर रही है। उन लोगों की भी घर वापसी की प्रबल संभावना है। बिहार सरकार को उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है। मैं बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए, राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो और इस सिलसिले में महामहिम राज्यपाल से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, विपक्ष के नेता से लेके, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मदन मोहन झा जी, सीपीआई सीपीएम, सारे नेताओं से मिलके मैं रोड मैप प्रस्तुत करने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया बंधुओं से भी मैं मिलूंगा, उनकी भी सहयोग की बहुत जरूरत है, उनको भी मैं प्रस्तुत करने का ये काम करूंगा। हम सब लोग मिलके ही विकसित बिहार का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठ के हम सब लोगों को मिलके विकसित बिहार के लिए काम करना पड़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी 5 साल के लिए, निश्चित रूप से उस रोड मैप को अमली जामा पहनाने का काम करेगी और बिहार में रोजगार सृजन और निवेश पे काम होगा। बिहार में 1990 से लेके 2020 लगभग 30 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं, उनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन, निवेश बिहार में कैसे लाया जाए, कल कारखाने बिहार में कैसे लगे, प्राथमिकता में नहीं रहा। यही कारण है कि विगत 30 वर्षों में लगातार लोगों का पलायन जैसो जारी रहा। चाहे स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड लेबर की बात हो या उच्च शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए बाहर चले गए, सब पलायन करने के लिए मजबूर हुए। आज इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से हर प्रदेश की सरकार जूझ रही है। खासकर बिहार की सरकार, जो सीमित संसाधनों वाली सरकार है, उनकी मजबूरी तो कुछ ज्यादा ही है। इसलिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिहार को आप एक विशेष आर्थिक पैकेज 1.50 लाख करोड़ का जैसे देने का काम करें, जिससे बिहार की सरकार इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से सही तरह से जैसे लड़ सके। और हमारी मांग को जिन लोगों ने समर्थन किया, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं भी है कि केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दे, जिससे बिहार को जैसो विकास के रास्ते पे जैसो लाया जा सके।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।